एक बार गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य आनंद ने पूछा कि तथागत, हम अपने क्रोध को कैसे अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा और तुम सभी अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाओगे। एक औरत थी, वो बहुत गुस्सा करती थी। वो हर वक्त क्रोध में ही घूमती और यदि कोई उससे कुछ कह देता तो उससे झगड़ा करने लगती थी। और जब उसका क्रोध शांत होता तो वो सोचती ये उसने क्या कर दिया। उसके इस स्वभाव से उसके घर वाले और आसपास के सभी लोग परेशान हो गए थे। वो औरत खुद भी इससे परेशान थी। वो हमेशा सोचती कि ऐसा क्या करूं कि मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में आ सके, क्योंकि वो भी ये समझ चुकी थी कि उसके इस गुस्से वाले स्वभाव के कारण अब कोई उसे पसंद नहीं कर रहा है। उसका हर किसी से झगड़ा करना, गाली देना, सब लोग इस औरत से चिढ़ने लगे थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठी यही सब सोच रही थी कि वहां से एक साधु गुजरते हैं। वो उस औरत को उदास देख पूछते हैं कि क्या हुआ पुत्री, तुम उदास क्यों हो। वो औरत उस साधु को सभी बातें बता देती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब तो मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे घर में हर वक्त कलह कलेश लगा रहता है। साधु उस औरत की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। कुछ देर बाद वो उस औरत को एक दवाई की शीशी निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये दवाई लो, ये बेहद खास दवाई है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस दवाई की 4 बूंद अपनी जीभ पर लगा लेना और 10 मिनट तक कुछ मत बोलना। ध्यान रहे, यदि तुमने 10 मिनट के अंदर कुछ कहा तो ये दवाई का असर नहीं होगा और तुम अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं कर सकोगे। और यह कहकर वह साधु चले जाते हैं। वो औरत साधु द्वारा कहे नियम अनुसार जब उसे क्रोध आता या वो किसी से झगड़ा करने लग जाती तो तुरंत उस दवाई की 4 बूंदों को जीभ पर रख लेती और 10 मिनट तक मौन धारण कर लेती। उसने ये काम 15 दिन तक लगातार किया और ऐसा करने से उसका क्रोध उसके वश में आ गया। और 15 दिन बाद जब वापिस वो साधु उस पेड़ के पास से वापिस जा रहे थे तो वो औरत वहीं बैठ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी साधु को देख वो तुरंत उनके चरणों में गिर गई और बोली कि महाराज, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये उपाय बताया। अब मेरा क्रोध बहुत कम हो गया और जब आता है तो मैं आसानी से उस पर नियंत्रण कर लेती हूँ, जिसके कारण मेरे घर में अब खुशी और शांति का माहौल बन रहा है। आपका धन्यवाद। साधु उस औरत की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पुत्री, मैंने कुछ नहीं किया। उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, बल्कि उसमें तो केवल पानी की बूंदें थी। तुम्हारा क्रोध नियंत्रित हो सके उसका कारण केवल तुम्हारा मौन होना था। यदि कभी भी हद से ज्यादा क्रोध आता है तो उस समय चुप हो जाए, क्योंकि अक्सर गुस्से में कही बात हमारे रिश्तों को खराब कर देती है। इसलिए हम उस समय चुपचाप होकर उस जगह से हट जाना चाहिए। यह कहकर साधु चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध कहानी को समापन करके अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल आपके चुप रहने से ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में अधिक बोलना सिर्फ झगड़ा और अशांति को लाता है। क्रोध के समय मौन धारण कर लेना उसको वश में करने का सबसे सही तरीका है। दोस्तों, हम हमारे जीवन में भी ऐसे ही होते हैं। हम अक्सर क्रोध में बहुत से अपशब्द या ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए और बाद में उसका अफसोस होता है, पछतावा होता है कि हमने ये सब क्या कर दिया। और यही नहीं, कई बार हमारा क्रोध मानसिक ही नहीं हिंसात्मक रूप से ले लेता है, जिसमें हम दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, जो कि बहुत गलत है और अंत में आपको उसका दंड भी भोगना पड़ता है। गुस्से को शांत करने का सबसे सरल उपाय यही है कि उस समय आप बिल्कुल चुप हो जाएं या उस जगह से हट जाएं और कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं। आपका गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगा। तो अब कभी भी
आपको गुस्सा आए तो उस दवाई की शीशी को अपने पास रखें और उसकी 4 बूंद जीभ पर रखकर मौन हो जाएं। देखना आपका गुस्सा भाग जाएगा और आप अपने आने वाले बहुत ही समस्याओं को बच सकेंगे। दोस्तों, इसी तरह आपने क्या अपने उद्देश्य के बारे में सोचा कि आप इस धरती पर क्यों आए? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपके इस धरती पर आने का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा? क्या आपने कभी इस उद्देश्य के बारे में सोचा? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि धरती पर आपके आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, तो जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि आपके इस धरती पर आने की उद्देश्य क्या है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। बहुत सीधी सी बात है, इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ एक उद्देश्य के साथ जन्म लेता है, वो है सफलता। हम सभी सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, अधिकार है, और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस फील्ड में हमें सफलता मिल सकती है। ऐसा क्या करें जो हमें सफलता दिला सके? कोई ऐसा मंत्र है जो हमें सफलता की ओर ले जाए, या कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो हमें सफलता दिला सके? जी नहीं, सफलता वो नहीं जिसे पाने के लिए लोग हम पर थोप देते हैं, जबरदस्ती करते हैं, बल्कि सफलता वो है जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगे, जो हमारा मन चाहे, दिल चाहे, और जिस चीज़ को पाकर हमें खुशी मिले वो सफलता है। जो आपको खुशी दे, हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको कभी भी दूसरे के कहे अनुसार या उनके बताए रास्ते पर खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको खुशी तब मिलेगी जो आप चाहते हैं वो करके। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी मंजिल पर चलना होगा। चाहे उस पर कोई आपको कितना भी विरोध करे, आपको आगे बढ़ने से कितना भी क्यों न रोके, आपको आगे बढ़ना है। आपको वो करना है जिस मंजिल पर चलकर आपको सफलता मिले। आपको एक बार अपने दिल की सुननी है, ये जानना है कि आपका मन क्या चाहता है। अगर आपका मन चाहता है कि आप गाना गाएं, या शायद आपका दिल क्रिकेट खेलने के लिए कहता है, शायद आपका दिल बहुत कुछ करने को कहता है, लेकिन आप अपने परिवार के कहने पर डॉक्टर या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपका दिल चाहता है आप फुटबॉलर बने, लेकिन आप परिवार के कहने पर कुछ और कर रहे हैं। ये सच्चाई हम अपने दिल के कई अनुसार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन जा, कुछ कहते हैं वकील बन जा, कुछ लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो। हम उसी रास्ते पर चलने भी लगते हैं, वो सोचकर कि वो बंदा उस क्षेत्र में अच्छा कमा रहा है, भले ही नहीं उस क्षेत्र के बारे में, फील्ड के बारे में कुछ ज्ञान न हो, फिर भी उससे घुस जाते हैं। तो ये सब क्या है? क्या ये काम आपके मन का है? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये आपके मन का है। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें खुद से, आपका दिल क्या चाहता है? आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप किस फील्ड में माहिर हैं उसका जवाब मिल जाएगा। आप किस फील्ड में टॉप कर सकते हैं उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप अगर अपने मन पसंद के कार्यों को नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं है। और अगर आपको सफलता मिल भी गई तो वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका उस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है। मन ही मन आप बस उसे कर रहे हैं। अगर आपको जो चीज पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मन के सागर में गोता लगाना सीखो, उसमें डूबना सीखो, और तब तक देखो जब तक आपको तैरना न आ जाए। आप कौन सी पेंटिंग बनना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं? देखो आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। देखो, सोचो कि आप बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको पसंद कर रहे हैं। सोचो कि आप एक बड़े व्यापारी बन गए हैं और लाखों करोड़ों लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं। यह तो एक सपना हो गया जो आपने देखा था। अब इसी को आप कौन सी पेंटिंग बनाना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं? देखो आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। देखो, सोचो कि आप बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको पसंद आ गए हैं। हकीकत में देखो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं।
आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां आपको कोई सांस नहीं है। अपने डिजायर अपने मन के सपने को आईने के सामने रखकर तो देखो, फिर आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है वैसे ही दिखता है। आईना कभी गलत नहीं होता, आपका मन दिल कभी गलत नहीं होता। जो उद्देश्य को जानो, समझो और चल दो अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है, जहाँ सक्सेस आपके कदम चूमना चाहती है, जहाँ सक्सेस के लिए कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की इच्छा को खुद पर थोपना नहीं है। आपको तो ये रास्ता सुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की तरफ ले जाए, आपके सपने की तरफ ले जाए और आप वहां जाएं जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अगर सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मंजिल की ओर। तब तक हार मत मानो जब तक सफलता आपके कदम न चूमे। तब तक हार मत मानो जब तक आप सफल नहीं हो जाएं और आगे बढ़ते रहो अपने सपने की तरफ और न कि दूसरे के थोपे गए सपनों की तरफ आगे बढ़ो। क्या आप जानते हैं सफल और असफल व्यक्ति, सक्सेस और फेलियर पर्सन में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में जो समानता होती है वो ही है कि सपने दोनों देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके लिए वही लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है और उस सपने को पाने के लिए, जबकि एक असफल व्यक्ति, फेलियर पर्सन दूसरे के सपनों को बोझ लेकर चलता है और उसी को पूरा करने में लगा रहता है। उदाहरण के लिए, असफल व्यक्ति किसी के कहने पर कि वहां जाओ खूब पैसा है उस क्षेत्र में और बिना उस बारे में जाने उस फील्ड में घुस जाता है और बाद में पछतावा करता है कि उसे बिना जाने उस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए था। वही जो सफल व्यक्ति वो प्लानिंग करता है, योजना बनाता है कि उससे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसमें अवसर है या नहीं आगे बढ़ने के लिए। एक बात को हमेशा याद रखिए मेरे दोस्त, अपने मन के चुने कार्य को करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल होता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएं। हजारों लोग आए हैं और चले गए हैं, कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ लोग खाली हाथ चले गए, कुछ लोग मिट्टी में मिल गए तो कुछ लोगों के मिट्टी में पुतले बन गए। और आपने क्या किया ये सोचिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आशा करता हूं कि यदि आपको कहानी पसंद आई है और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि कोई भी हम यूट्यूब पर वीडियो स्टोरी वाला अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।